फूल का मूल्य। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। वन उपवन में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदास से खड़े थे। पर यह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। उसने सोचा, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो मुक्त होकर एक झोंका खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक उठी। माली का मन गदगद हो उठा कि यह मंगल चिन्ह है। सहस्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा था। राजा जी को समाचार भिजवाया था। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी का एक भी दल उसने गिरने नहीं दिया था। इस बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष सुदास माली के समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं। बोलो, क्या दाम लोगे? वह बोला, मैं भी आज एक अशर्फी की आशा लेकर निकला हूँ। मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे। शहनाइयां गूंज उठी। कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ युवती दल उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित नंगे पांव चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले। नगर के बाहर प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास, फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, किस कीमत पर? 1 अशर्फी की कीमत पर। मैं 10 अशर्फियां देता हूँ। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास, मेरी ओर से 20 अशर्फियां। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया। उनका हृदय कुछ विषण्ण हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा न मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। ऊंचपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, हे भक्तजन, मैं राजी हूँ। प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 अशर्फियां कही हैं, तो मेरे 40। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकाकी खड़ा हुआ, वह विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस महात्मा के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वे स्वयं कितने धनवान होंगे, कितने महामना होंगे। उनके चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वह उस ओर बढ़ा जिधर महात्मा बुद्ध ठहरे थे। वट वृक्ष की छाया में
पद्मासन लगाकर महात्मा बुद्ध विराजमान थे। उज्जवल ललाट, मुंह पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों से धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुंह से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था, निर्निभेश भाव से उस महात्मा की ओर। सहसा भूमि पर झुककर सुदास ने उस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल का फूल चढ़ा दिया। पवन की लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल मिलकर मानो हंस उठी हों। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मृति भरे मधुर स्वर में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कड़े का